नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे इनके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। कंपैरिजन करने से पहले हमको एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल जानना होगा और जानना होगा कि किस पर्पज़ से कंडेंसर को एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ में लिया जाता है। तो कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में से रेफ्रिजरेंट की जो हीट होती है उसको सिस्टम से बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए इन कंडेंसरों को हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। हीट रिजेक्शन की कैपेसिटी के आधार पे इनका जो स्ट्रक्चर, वॉल्यूम या एरिया है वो अलग अलग हो सकता है। तो इन्हीं कंडेंसरों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर कूल कंडेंसर को कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये सिस्टम में से रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और ये किस तरीके से वर्क। ये इसका साइड व्यू है जिस पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो क्रॉस में या तिरछे में आपको वी शेप में जो कॉइल्स दिख रही होंगी, जो एक दूसरे के वर्टिकल मतलब एक दूसरे के सामने लगी हैं। तो इसका जो शेप है या स्ट्रक्चर है कुछ सिमिलर होता है सैंडविच से। आपने सैंडविच खाया होगा और देखा तो होगा ही। तो सैंडविच में जैसे ऊपर और नीचे की तरफ ब्रेड लगे होते हैं और उसके बीच के हिस्से में जैम या वेजिटेबल होते हैं, उसी तरह कंडेंसर कॉइल्स में या एयर कूल कंडेंसर कॉइल में कॉइल जो होती है उसके आगे और पीछे की तरफ फ्रंट और बैक साइड पे फिन्स लगी होती हैं और बीच में हमारा जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, वो जिगजैग फॉर्मेशन में लगी होती हैं जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो आप जो सामने कंडेंसर देख पा रहे हैं, इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो आता है किसके थ्रू? कंप्रेसर के थ्रू। आप सामने कंप्रेसर देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से होते हुए ये आप नीचे देख पा रहे हैं, डिस्चार्ज लाइन सब में कनेक्ट है। इस सारे कंडेंसर से डिस्चार्ज लाइन कनेक्ट है जिसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फ्लो आता है हमारे कंडेंसर में। अब वो किस लिए आता है ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाई हुई है कि एयर कूल में कैसे रेफ्रिजरेशन फ्लो करता है और किस किस फेज से होते हुए गुजरता है और क्या क्या उसकी स्टेट रहती है। आप इस वीडियो को बाद में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी देख लेते हैं, जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में आता है तो उसकी जो पोजीशन रहती है वो वेपर स्टेट में रहती है या गैसियस स्टेट में रहती है। जो रेफ्रिजरेंट है वो सबसे पहले कंडेंसर के टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है। ऊपर की तरफ जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं उसमें फ्लो करता है और वो जिगजैग फॉर्मेशन में धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ आता है और इन पोजीशन पे आते हुए, ये जो उसका इन पोजीशन है कॉपर ट्यूब का या कंडेंसर कॉइल का, यहाँ पर आते आते उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है और लिक्विड स्टेट में आने के बाद वो लिक्विड लाइन में जाता है। तो कंडेंसर कॉइल के जो मेन पार्ट्स हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो कॉइल्स लगी होती हैं इनमें, उसके जो मेन पार्ट हैं वो हैं फिन्स और कॉपर ट्यूब जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो फिन्स का जो काम होता है वो एयर जो है उसको, एयर का जो वॉल्यूम है उसको फैलाने का काम होता है, जिससे कि जो एरिया है कॉपर ट्यूब और एयर के बीच में कांटेक्ट का वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है एयर के और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो पाता है। कॉपर ट्यूब्स जो होती हैं वो एक जिगजैग फॉर्मेशन में होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एक जिगजैग फॉर्मेशन में है। इसका भी एक कारण है, जिगजैग फॉर्मेशन में इसलिए क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे नीचे आता है। अगर मैं टॉप मोस्ट लेवल की बात करूँ, यहाँ से जब तक वो नीचे पहुँचता है उसका स्टेट चेंज हो चुका होता है, तो इसलिए इसको जिगजैग फॉर्मेशन में रखा जाता है, जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा देर तक एयर के कांटेक्ट में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा स्टेट चेंज कर पाए और जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी या चिलर की जो एफिशिएंसी है कूलिंग करने की वो बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वाटर कूल कंडेंसर के बारे में।
तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो सिलेंड्रिकल टाइप आपको बॉडी दिख रही है वो है वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके आधार पे। तो इन सभी कंडेंसरों में से हम एक कॉमन कंडेंसर सेलेक्ट करेंगे और उसी के थ्रू हम वाटर कूल कंडेंसर को जानने की कोशिश करेंगे, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है या कॉमनली आपको आसानी से दिखाई दे जाता है। तो ऐसा एक कंडेंसर है जो कि कॉमनली इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वन पास ट्यूब साइड कंडेंसर। जो इसमें कॉपर की ट्यूब्स होती है वो वन साइडेड या स्ट्रेट होती हैं, जिसके अंदर से वाटर का फ्लो रहता है। तो वन पास ट्यूब साइड कंडेंसर का जो स्ट्रक्चर है या रेफ्रिजरेंट की जो हीट निकालने की जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। तो इसी कंडेंसर के थ्रू हम वाटर कूल कंडेंसर के प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले उससे हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चाहे वो वाटर कूल कंडेंसर हो चाहे वो एयर कूल कंडेंसर हो, इनका काम होता है रेफ्रिजरेंट की जो हीट होती है उसको सिस्टम से बाहर निकालना। तो जैसे एयर कूल कंडेंसर में कॉइल के 2 पार्ट थे, उसी तरह वाटर कूल कंडेंसर में भी कंडेंसर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है सेल साइड, जो कि एक खोखली जगह होती है जिसमें रेफ्रिजरेंट रहता है, और दूसरा जो होता है ट्यूब साइड, कॉपर ट्यूब साइड, जिसके अंदर से वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो सेल साइड और जो ट्यूब साइड है वो वाटर कूल कंडेंसर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है वो इन्हीं 2 पार्ट्स के बीच में होती है। तो जो सेल साइड होता है वो एक एम्प्टी या ब्लैंक एरिया है जिसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो रहता है या रेफ्रिजरेंट उसके अंदर रहता है, और जो दूसरा पार्ट है ट्यूब साइड, उसके अंदर वाटर का कंटिन्यूसली फ्लो रहता है। जो पानी है वो इन्हीं कॉपर ट्यूब्स के थ्रू बार बार कंडेंसर से होता हुआ निकलता है। तो जैसे कि ये सारी प्रोसेस कंडेंसर के अंदर कंप्लीट होती है, तो दोनों सब्सटेंस रेफ्रिजरेंट और वाटर को कंडेंसर के अंदर लाने के लिए इनपुट होती है और बाहर निकालने के लिए आउटपुट होती है। तो रेफ्रिजरेंट के लिए अलग से इनलेट आउटपुट पोर्ट होती है, उसी तरह वाटर के लिए भी इनलेट और आउटलेट पोर्ट अलग से होती है। तो चलिए अब एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो कंडेंसर की एक साइड से जब वाटर इंटर करता है तब उसका टेम्परेचर लो या नॉर्मल रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड से, और जब वो वाटर बाहर निकलता है तब उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका होता है। उसी तरीके से जब आप कंडेंसर के ऊपर साइड से देख रहे होंगे रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है कंडेंसर में, तब उसका टेम्परेचर हाई रहता है और जो उसकी फॉर्म है या स्टेट है वो वेपर स्टेट रहती है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर लो हो चुका होता है और जो उसकी स्टेट है वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है कंडेंसर के अंदर शेल साइड और ट्यूब साइड के बीच में हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस से होती है। और वो कैसे होती है अब मैं आपको समझाता हूँ। तो इस पूरी प्रोसेस में नियम एक लॉ वर्क करता है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का, कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो सब्सटेंस है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की ओर बढ़ेगा। तो जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है जब वो कंडेंसर में इंटर कर रहा होता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा हुआ होता है, और जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के मुकाबले बहुत कम होता है। तो रेफ्रिजरेंट जब इंटर करता है तो वाटर अपनी जो कूलनेस है वो रेफ्रिजरेंट को दे देता है और रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वाटर गर्म होकर कंडेंसर से बाहर निकलता है, उसका टेम्परेचर हाई रहता है, और जो रेफ्रिजरेंट है वो वाटर की कूलनेस लेने के बाद लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और जब वो कंडेंसर से बाहर निकलता है तो उसकी स्टेट चेंज हो चुकी होती है। तो कंडेंसर कुछ इस तरीके का दिखता है अंदर की साइड से। दो आपको इसमें छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये हैं कॉपर ट्यूब्स जो कि स्ट्रेट एकदम एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचे हुए हैं, जिसके अंदर वाटर का फ्लो रहता है। और वहीं जो आपको कॉपर ट्यूब्स के बगल में जो बंद हिस्सा दिख रहा है वो है सेल साइड, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है या स्टे करता है। तो जब ये कॉपर ट्यूब्स हैं इसका जो बाहरी सरफेस है वो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में रहता है और एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का काम करता है हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप HVAC फील्ड से रिलेटेड कोई से भी डायग्राम या PDFs, डेली क्यूजेज या HVAC से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम डेली क्यूजेस करते हैं। आप उन क्यूजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। एसबीएसई फील्ड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए, या नॉर्मली आप इस फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर डेली क्यूजेस डालते हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी हिस्सा, जो कि है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एयर कूल कंडेंसर एंड वाटर कूल कंडेंसर। सिमिलरिटी की बात कर लें, एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर एचवीएसी फील्ड में या एयर कंडीशनिंग फील्ड में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, उसमें से रेफ्रिजरेंट की जो हीट है उसको रिजेक्ट करने या उसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए कंडेंसर का यूज़ होता है। दोनों कंडेंसरों में हीट को रिजेक्ट करने के लिए जो मीडियम ये यूज़ करते हैं वो है एयर। एयर में दोनों कंडेंसर अपनी रेफ्रिजरेंट की हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, जो एयर कूल कंडेंसर है वो थोड़ा सस्ता होता है और जो इसका स्ट्रक्चर है वाटर कूल के मुकाबले थोड़ा सिंपल होता है, जबकि वाटर कूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। दूसरा पॉइंट है, जो एफिशिएंसी है एयर कूल कंडेंसर की हीट को रिजेक्ट करने की, वो कम होती है कंपेयर टू वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर की जो हीट ट्रांसफ़र की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एयर कूल के कंपेरिजन में। तीसरा पॉइंट, एयर कूल कंडेंसर रेफ्रिजरेंट की हीट को डायरेक्ट एयर में छोड़ देता है, जबकि वाटर कूल कंडेंसर में सेकेंडरी फ्लूइड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट है, एयर कूल कंडेंसर स्मॉल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है कंपेयर टू वाटर कूल कंडेंसर। लास्ट पॉइंट, हीट रिजेक्शन की साइकिल को एक्सेलरेट करने के लिए एयर कूल कंडेंसर में कंडेंसर फैन का यूज़ किया जाता है और वहीं वाटर कूल कंडेंसर में कूलिंग टावर्स का यूज किया जाता है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बस आपने एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।